20 अगस्त 2024 की ये बात होती है कि एक 30 साल की विधवा महिला और बहुत ही ज़्यादा वो निहायत ही खूबसूरत होती है और वो बहुत ही ज़्यादा करोड़पति होती है क्योंकि वो उसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई थी, जिस फैक्ट्री में जो है अचानक से कुछ इतना ज़्यादा मुनाफ़ा हो जाता है। इस बात की खबर जैसे ही उसका कर्मचारी उसको इस बात की खबर देता है कि मैडम इस महीने में जो है बहुत ही ज़्यादा हमारा टर्नओवर हो गया है और उसकी वजह से हमारा मुनाफ़ा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों उस चीज़ की खुशी में जो उसकी जो मालकिन होती है उस ये फैक्ट्री की जो विधवा महिला होती है 30 साल की, वो सोचती है कि क्यों ना जो है इसी बेस पर जो है एक पार्टी का आयोजन किया जाए। दोस्तों वो पार्टी का आयोजन करती है और 20 अगस्त को जो है सभी को इनवाइट करती है। रात के तकरीबन 8 बजे का समय होता है। सभी लोग जो भी कंपनी के कर्मचारी होते हैं, जो भी अधिकारी आला पोस्ट पे जो तैनात होते हैं, वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। पार्टी का आयोजन शुरू होने ही वाला होता है, लेकिन अभी तक वो पार्टी में जो है वो मैडम जो होती हैं, वो अभी तक नहीं आई थी और उनका नाम जो है कशिश होता है। वो कशिश जो है अभी तक उसमें नहीं आई हुई थी। तभी जो है अचानक से जो है उसके पार्टी के अंदर वो एंट्री करती हैं और एंट्री करने के दौरान दोस्तों एक ऐसा नज़ारा उस पार्टी का होता है कि लोग देखते ही उनको हैरान रह जाते हैं। हैरान सिर्फ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो इतना बारीक जो है इतना हल्का कपड़ा वो पहन करके आती हैं, जिससे कि जो है उनके जो अंदर के जो गुप्तांग होते हैं, तो जो है वो सारी चीज़ें जो है बाहर से ही वो चमकने लगती हैं। तो इसलिए जो कंपनी के अधिकारी जो कर्मचारी कर्मचारी जो होते हैं, वो उनकी नज़रें जो है उनके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं लेती हैं। तभी अचानक से वक्त जो है आगे बढ़ रहा था और इसी दौरान जो है जो कंपनी के आला अधिकारी होते हैं, वो अपनी मैडम से कहते हैं कि मैडम जो है प्लीज़ क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, तो आप जो है इस पार्टी का आयोजन शुरू कीजिए। तो तभी जो है वो मैडम कहती हैं कि पार्टी का आयोजन तो हम शुरू कर देंगे, लेकिन सिर्फ एक नौकर का इंतज़ार है, वो नौकर आ जाए। तो इसी दौरान सारे कर्मचारी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन-सा नौकर है जिसकी वजह से ये पार्टी का आयोजन रुका हुआ है। तभी जो है लगभग 10 मिनट के अंदर ही वो वहाँ पर एक अंशुल नाम का जो नौकर होता है, वो वहाँ पर आता है। तो उसकी हाइट तकरीबन 6 फीट के आसपास होती है और वो देखने में दानव बिल्कुल राक्षस जैसा होता है। उसको देखने के बाद जितने भी कंपनी के कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो सब हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर इस नौकर के अंदर ऐसी कौन-सी खूबी है जिसकी वजह से हमारी मैडम ने, हमारी मालकिन ने इस जो है पार्टी का आयोजन जो है रोका और रोक रखा था। दोस्तों उसके बाद वो आता है और पार्टी का आयोजन शुरू होता है और वहाँ पर काफ़ी सारी ड्रिंक्स होती है। ड्रिंक्स होने के बाद जो है तो काफ़ी सारी ड्रिंक्स होती है। उसके बाद धीरे-धीरे वक़्त जो है आगे बढ़ता है। तकरीबन रात के साढ़े 11 बजे का आस-पास का समय हो जाता है और सभी मेहमान जो है अपनी-अपनी घर पे जो है वापस चले जाते हैं और तकरीबन 12 बज जाता है और 12 बजने के बाद दोस्तों वो उसकी जो मालकिन होती है जो है कशिफ, वो इतना ज़्यादा वो नशे में हो जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा उसने ड्रिंक्स कर रखी थी कि वो लड़खड़ाते हुए जो है उसके पैर जैसे ही लड़खड़ाते हैं वो ज़मीन पर गिर जाती है और गिरने के बाद जो उसका नौकर होता है अंशुल, वो उसको उठा करके उसके कमरे में लेकर के जाता है। तभी वो उससे डिमांड करती है कि आज मुझको तुम्हारे ही साथ सोना है। दोस्तों उसके बाद जो है उन दोनों के बीच में उस बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में जो है विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आप ही लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आदाब, नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल जो है मुंबई की है। मुंबई में जो है एक महिला रहा करती थी जो विधवा महिला थी, 30 साल की उसकी उम्र होती है। देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा मोटी, ताज़ी, तगड़ी, तंदुरुस्त होती है। दोस्तों वो देखने में इतनी ज़्यादा आकर्षित थी कि कोई भी उसको देखे तो एक ही नज़र में उसको पसंद कर ले, इस तरीके की वो औरत होती है। लेकिन उसको सिर्फ़ एक ही चीज़ का अफ़सोस होता है कि 2 साल पहले ही उसके पति का जो है देहांत हो गया था लंबी बीमारी के चलते, और उसका एक 10-12 साल का बेटा था जो कि पढ़ाई-लिखाई करता था, तो वो स्कूल जाता और अपने समय पर ही स्कूल से वापस आ जाया करता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, अच्छी से अच्छी बड़ी फैक्ट्री थी, काफ़ी कर्मचारी अधिकारीगण उसमें काम करते थे, काफ़ी ज़्यादा उसके पास पैसा था, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर उसको अफ़सोस यही था कि उसके पास कोई आदमी नहीं है, उसको सुख देने वाला कोई इंसान नहीं है। दोस्तों हालाँकि जो है उसका बेटा होता है, वो पढ़ने लिखने जाता है, फिर वो वापस चला आता है। लेकिन वो जो है तभी अचानक से उसके दिमाग में ये ख़्याल आता है कि क्यों ना जो है हम, क्योंकि उसको अकेलापन-सा महसूस होता है। दोस्तों अकेलापन महसूस होने के बाद वो सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि क्यों ना जो है किसी एक ऐसे साथी को जो है हमसफ़र बना लिया जाए, जिससे कि कुछ मुश्किलें जो है आसान हो जाएँ।
दोस्तों उसके बाद वो इसी तलाश में जो है जुड़ जाती है, और क्योंकि वो अपनी कंपनी में बहुत ही दिल लगा करके काम करती थी, बहुत ही मेहनत से काम करती थी, अपने अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों के साथ बहुत ही अच्छा उसका व्यवहार था, सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा मानते थे और वो भी सभी को बहुत अच्छी तरीके से मानती थी। दोस्तों इसके बाद ही वो अचानक से अपने ऑफिस में जाती है और जाने के बाद वहाँ पे सारी फाइलों को जो है खंगालने लगती है। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि एक 6 फीट का लंबा जो है, जिसका अंशुल नाम होता है, तो वो 6 फुट का जो हट्टा-कट्टा लंबा दानव जैसा राक्षस जैसा है कि ये लड़का होता है, और वो आने के बाद दोस्तों उस जो है ऑफ़िस के अंदर आता है, और ऑफ़िस के अंदर आने के बाद उस मैडम से कहने लगता है कि मैडम दरअसल मैं नौकरी के लिए आया हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे जो है नौकरी दे दीजिए। और वो मैडम के सामने हाथ जोड़ने लगता है। तभी 10-5 मिनट तक मैडम जो है कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोचती रहती हैं, और उसके बाद मैडम साफ-साफ उस लड़के से इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि दरअसल मेरे इस ऑफ़िस में कोई नौकरी नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको मैं कोई नौकरी देने पे असमर्थ हूँ, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए दोस्तों। लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता है, और वो वहीं पर जो है थोड़ी बाहर निकल कर के वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। तभी तकरीबन 10 से 5 मिनट ही बीते थे, और 10 से 5 मिनट बीतने के बाद दोस्तों उसके एक कर्मचारी का फ़ोन उस मैडम के पास आता है, और वो कर्मचारी कहता है कि मैडम जो, क्योंकि वो जो अपना हिसाब करता है, और हिसाब करने के बाद वो मैडम से कहता है कि मैडम इस महीने का टर्नओवर बहुत ही अच्छा गया है, और हमारी कंपनी जो है टॉप 10 में यानी कि नंबर 1 पे आ चुकी है, और इसलिए जो है हमारी कंपनी का ज़्यादा टर्नओवर होने की वजह से हमारी कंपनी का जो मुनाफा है वो भी जो है कई गुना बढ़ गया है। दोस्तों इसके बाद वो मैडम जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, और ये सोचने लगती हैं कि शायद ये लड़का जो 6 फुट का लंबा अंशुल नाम का जो आया था, शायद ये इसकी किस्मत तो नहीं है, ये इसका जो है वो तो नहीं है जिसकी वजह से जो है हमारी कंपनी में इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ है। दोस्तों तभी वो बाहर जो है एक नौकर को भेज करके देखती हैं, तभी वो पाती हैं कि वो वहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है। जब वो लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ होता है तो उसको बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद मैडम जो होती हैं उसको एक नौकरी ऑफ़र कर देती हैं, और कहती हैं कि आज के बाद तुम जो है इसी कंपनी में जो है नौकरी करोगे, और तुमको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद वो दिल लगा करके उस ऑफ़िस में जो है उस फैक्ट्री में काम करने लगता है। दोस्तों इस तरीके से तकरीबन 10 दिन का ही समय गुजरा था उस ऑफ़िस में उसको काम करते हुए। तभी जो है उस मैडम को दोबारा से एक ऐसी खुशखबरी मिलती है कि 10 दिन के अंदर जो है उस कंपनी का टर्नओवर इतना ज़्यादा हो गया, जितना कि पिछले महीने का 1 महीने का टर्नओवर हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट हो गया है। अब उस मैडम को कहीं न कहीं ये लगने लगा था कि जो है इस नौकर की वजह से ही, जिसको हम भगाने जा रहे थे, कहीं न कहीं इस नौकर की वजह से ही हमारा इतना ज़्यादा मुनाफ़ा हो रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुआ है। इसलिए जो है क्यों ना एक बड़ी से बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाए। दोस्तों वो तारीख रखी जाती है 20 अगस्त, यानी 20 अगस्त 2024, और उसी 20 अगस्त 2024 को एक पार्टी का जो है काफ़ी बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है, और उस पार्टी के आयोजन में जो है वहाँ के जो उस फैक्ट्री के जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, सभी को इन्वाइट किया जाता है, और सभी लोग जो है 24 अगस्त की रात्रि को 8 बजे वहाँ पर सभी लोग उपस्थित हो जाते हैं, और इंतज़ार होता है उस मैडम का, यानी कि जो विधवा महिला खूबसूरत जो होती है, उस मालकिन जो होती है, उसका इंतज़ार सभी लोग कर रहे होते हैं कि वो मैडम आए और इस पार्टी का आगाज़ करें। दोस्तों तभी कुछ ऐसा होता है कि मैडम 10-5 मिनट के अंदर ही वहाँ पर एंट्री करती हैं, और एंट्री करने के बाद दोस्तों वो जैसे ही एंट्री करती हैं, उस कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारीगण होते हैं, उनके ऊपर से जो है उन लोगों की नज़रें हटती ही नहीं है, और हटती क्यों नहीं थी, दरअसल इसके पीछे भी एक मुहावरा था। मुहावरा ये था क्योंकि वो जो इतनी ज़्यादा देखने में खूबसूरत वैसे भी थी, काफ़ी बड़े-बड़े जो है वक्षस्थल थे उनके, और दोस्तों इसके बाद जो है वो इतना बारीक कपड़ा पहन कर के आई थी कि उनके वक्षस्थल जो है दिखाई दे रहे थे, दूर से चमक रहे थे, और उनके ऊपर से जो है उनके अधिकारी कर्मचारियों की जो है नज़रें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जो है वो अधिकारी जो होते हैं, बड़े-बड़े जो पोस्ट पर तैनात होते हैं उनकी कंपनी में, वो उनसे कहते हैं कि जो है प्लीज़ आप मैडम जो है आप इस जो है पार्टी का आयोजन शुरू कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम ओवर हो रहा है। दोस्तों उसके बाद वो जो मैडम होती हैं वो कहती हैं कि दरअसल एक अंशुल नाम का नौकर है, वो आ जाएगा तभी मैं इस पार्टी का आयोजन शुरू करूँगी, क्योंकि वो उसको इतना ज़्यादा लकी ही मानती थी, और जो है उसके बाद वो इसका इंतज़ार करने लगती हैं, और 5 मिनट का ही समय बीतता है। 5 मिनट के बाद वो अंशुल नाम का नौकर वहाँ पर आ जाता है, और उसके आने के बाद वो उस पार्टी का आयोजन तुरंत जो है शुरू कर देती हैं। दोस्तों पार्टी का आयोजन शुरू होता है, खाना-पीना शुरू होता है, काफ़ी रवाइश वगैरह सब ये सारे इंतज़ामात होते हैं, सब कुछ होता है दोस्तों। उसके बाद उसमें ड्रिंक्स का भी काफ़ी इंतज़ाम था, जितने भी मेहमान उसमें होते हैं, कर्मचारीगण, अधिकारीगण, सारे लोग जो है ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, और ड्रिंक्स वगैरह पीने के बाद उसी में झूमने लगते हैं, थिरकने लगते हैं, एक सॉन्ग पर जो है वो लोग डांस करने लगते हैं।
धीरे धीरे रात का जो है समय बढ़ रहा होता है, 11:30 तकरीबन बज जाते हैं और एक-एक करके जो है सारे मेहमान अपने-अपने घरों को वापसी करने लगते हैं। इसी दौरान तकरीबन रात के 12 बज जाते हैं, जब पूरा का पूरा घर खाली हो जाता है और उसमें केवल अंशुल नाम का नौकर और जो है वो मालकिन जो होती हैं उस कंपनी की, वही लोग जो है बचती हैं। लेकिन जो मालकिन होती है उन्होंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक्स कर रखी थी कि उनके पैर जो है कहीं न कहीं लड़खड़ाने लगते हैं और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ने का जो है साहस करती हैं, तभी वो ज़मीन पर जो है गिर पड़ती हैं और गिरने के बाद दोस्तों जो उनका नौकर होता है अंशुल, वो उनको अपनी गोदी में उठा करके उनको कमरे के अंदर ले जाता है। तभी वो मैडम जो है उससे कहती हैं कि अंशुल आज तुम्हारे ही साथ मुझको रात भर सोना है। दोस्तों उसके बाद वो मैडम उस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती हैं और उसके बाद अपने एक-एक करके धीरे-धीरे करके सारे कपड़े उतार देती हैं और उससे कहती हैं कि तुमको यहीं पर आज सोना है। दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं वो जो नौकर होता है उसकी भी जो है वो भी उसका भी ईमान जो है डोल जाता है और डोलने के बाद दोस्तों वो भी उसके साथ उस नाजायज़ संबंध को जो है स्थापित करने लगता है। और उसके बाद वो जो है पूरी रात में जो है 3 से 4 बार उनके साथ जो है नाजायज़ संबंध स्थापित करता है और उसी दौरान वो एक वीडियो बना ले जाता है और उनको मालकिन को कुछ इस बात का जो है एहसास भी नहीं होता है और उसके बाद वो सुबह 4 बजे के आस-पास वो अपने घर चला जाता है। और जाने के बाद दोस्तों सुबह क्योंकि वो मैडम सो रही होती हैं और सुबह उनको जो है सुबह सो करके उठने में काफ़ी देर हो जाती है और जब वो सो करके उठती हैं, तो डायरेक्ट उनका हाथ जो है मोबाइल पर जाता है और मोबाइल में देखती हैं तकरीबन 8 बजे का समय हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों वो मोबाइल पे देखती हैं कि एक वीडियो आया हुआ है, वो उस वीडियो को जब देखती हैं तो उसमें उनका ही चेहरा और पूरा बदन जो होता है वो पूरा नग्न अवस्था में उनका बदन दिखाई दे रहा होता है। और वो वीडियो को देख ही रही थी तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर उस जो नौकर होता है उनका, जिसने वीडियो को उनके ऊपर मोबाइल पे डाला था, उसके पास वो फ़ोन करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे 5 लाख रुपए नहीं दोगी तो इस पूरे वीडियो को मैं पूरे संसार में जो है फैला दूँगा, वीडियो को वायरल कर दूँगा। दोस्तों अब वो जो है सोचने लगती हैं मालकिन कि आखिर करें तो क्या करें? उनके पास पैसों की तो कोई कमी थी नहीं। तो वो सोचती हैं कि अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए इसको पैसे देना ही होगा। उसके बाद वो 5 लाख रुपए उसके बताए हुए जगह पर उसको नौकर को पहुँचा देती हैं और उससे कहती हैं कि प्लीज़ आप हमारा ये वीडियो वापस कर दीजिए। दोस्तों लेकिन वो नौकर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है। वो उस वीडियो को तो उनके पास वापस भेज देता है, लेकिन जो उसकी असली रिकॉर्डिंग होती है वो अपने ही पास रख लेता है। दोस्तों उसके बाद तकरीबन 10 से 15 दिन ही बीतते हैं, उसके बाद वो फिर से उनसे पैसों की डिमांड करने लगता है। इसी तरीके से हर बार जो है वो 10-15 दिन के बाद उनसे पैसों की डिमांड करता है और हर बार 1 लाख 2 लाख रुपए इस तरीके से जो है उनसे लिया करता है और इस तरीके से मैडम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। यानी कि जितने भी रुपए वो ले चुका था तकरीबन 70-80 लाख रुपए बताया जाता है कि वो जो है ले चुका था और इससे मैडम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। तो एक दिन वो सोचने लगती हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इस आदमी से हमको छुटकारा मिल सके। तभी जो है वो कुछ सोच ही रही होती हैं, तभी एक पास ही के पुलिस थाने में पुलिस स्टेशन पे वो जाती हैं। जाने के बाद वो दरोगा से एफआईआर दर्ज करवाती हैं और एफआईआर में जो है वो पूरी वीडियो क्लिप भी दिखाती हैं और पूरा अपना वाक़या सुनाती हैं। पूरी अपनी कहानी सुनाती हैं। पूरी कहानी सुनाने के बाद दोस्तों वो जो दरोगा होता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेता है और उसके बाद जो है उसकी कॉल डिटेल के आधार पर उसके जो है फ़ोटो के आधार पर उसकी जो है जाँच पड़ताल की जाती है। तभी जो है दोस्तों वो गुप्ता कॉलोनी का दरअसल ये मामला होता है, तो वहीं पर जो उसकी जाँच पड़ताल की जाती है और जाँच पड़ताल करने के बाद दोस्तों 2 से 3 दिन के अंदर वो उसको हिरासत में ले लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद दोस्तों उससे पूछताछ की जाती है, तो वो सारे चीज़ों को जो है कबूल कर लेता है कि हाँ, हमने इतने पैसे इनसे जो है मैडम से ऐंठे हैं। दोस्तों उसके बाद जो है इसके ऊपर पुलिस चार्जशीट दायर करती है और उनको कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद दोस्तों अब आगे क्या होगा, उसके खिलाफ जो है कौन सी सज़ा उसको मिलेगी दोस्तों, ये भविष्य ही तय करेगा। हालाँकि जो है मैडम ने जो है जिस तरीके से उसको रखा था बगैर किसी जो है आधार पर, बगैर किसी जो है लिखा-पढ़ी के, बगैर किसी एस्टीमेट के, तो उस हिसाब से मैडम ने जो है गलत किया था और उसके बाद जो है उन्होंने उसके साथ नाजायज़ संबंध को भी स्थापित किया और ये नहीं, एक बार भी नहीं सोचा कि ये हमारा नौकर है, हमारे साथ क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। हालाँकि फ़िलहाल जो है अपनी सिक्योरिटी के बारे में हर इंसान को जो है अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में जो है अच्छी तरीके से देखभाल कर लेनी चाहिए और अच्छी तरीके से सोच समझ करके कि कोई भी काम आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों इस कहानी के बारे में जो है आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।